Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will start exercise 1.3 and its question number 1. In our previous video we have done question number 1. Today we will solve question number 2. Question number 2 is if P is equal to A, B, C, D, Q is equal to A, E, I, O, U and R is equal to A, B, C, D, E, F. Find the members of the following sets. हमें यहाँ पर 3 सेट्स दिए गए हैं. जिस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 सेट्स दिए जा रहे थे, इसी तरह से हमें यहाँ पर भी 3 सेट्स दिए जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, यहाँ पर नंबर्स थे सेट्स के अंदर, ठीक. और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, लेटर्स हैं. सेम वही मेथड ही है. किसी की यूनियन मालूम करनी है, किसी का इंटरसेक्शन मालूम करना है. फ़र्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे नंबर्स थे और यहाँ पर लेटर्स हैं. उसी तरीके से हमने सॉल्व करने हैं. इसका पार्ट 1 है ब्रैकेट ओपन P यूनियन Q ब्रैकेट क्लोज यूनियन R. अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने P और Q के सेट्स उतारने हैं, इनकी यूनियन मालूम करनी है. आपको पता है कि यूनियन में हमने सब चीज़ें, सबके सेट्स के मेंबर्स जो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो, वो हमने मिलाकर इकट्ठे लिखने होते हैं. लेकिन रिपीटेशन ऑफ मेंबर्स नहीं होती, बार बार नहीं लिखे जाते. एक ही दफ़ा में जो मेंबर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं, डबलिंग नहीं की जाती, ठीक. फिर इसका जो आंसर आएगा उसकी यूनियन हम मालूम करेंगे आर के मेंबर्स के साथ, ठीक है. चलें आए अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 1. चलें जी स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 1 लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 1 मैंने लिख लिया है. इसमें क्या है, P और Q की हमने यूनियन मालूम करनी है. तो सबसे पहले करना क्या है, हम लोगों ने P के सेट के मेंबर्स, P सेट के मेंबर हमने उतारने हैं. P सेट के मेंबर्स हैं A, B, C, D. Then we have to write the members of Q set. The members of Q set are A, E, I, O and U. Now we will combine all the members of both sets P union Q, ठीक है ना. कंबाइन करना है हम इन मेंबर्स को. अब A इधर दोनों में है तो एक ही दफ़ा हमने लिखना है. B, फिर C, फिर D, फिर E, I, O एंड U, ठीक. अब ये हो गया हमारा P यूनियन Q. अब यूनियन R इज़ इक्वल टू, आई विल राइट द मेंबर्स ऑफ set R. The members of set R are A, B, C, D, E and F. अब इनको सबको यूनाइट करके हमने लिखना है. यूनियन का मतलब भी होता है यूनाइट करके लिखना, ठीक है. तो यही जो पूरा क्वेश्चन है ना, इसे मैं इधर उतार देती हूँ. P यूनियन Q यूनियन R, ठीक है. ये निकल कर आ गया इसका आंसर. अब इसके साथ हमने यूनियन मालूम करनी है. रिपीटेशन ऑफ मेंबर्स नहीं करनी हमने. A, B, C, D, E, F, I, O एंड U, ठीक है. देख लें, B इधर भी था, लेकिन हमने एक ही बार लिखा. C इधर भी है, एक ही बार लिखेंगे. D इधर भी है, एक ही बार लिखेंगे. E एक ही बार लिखना है, ठीक है. फिर F, ये वाला F इधर हमने लिखा. I, O, U ये वाले हमने सारे कंबाइन करके लिख दिए. तो P यूनियन Q यूनियन R इज़ इक्वल टू A, B, C, D, E, F, I, O, U. उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा. बिल्कुल ईजी है. चलें जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का उतार दिया है. अब हमने क्या करना है, पहले हमने Q यूनियन R मालूम करनी है. तो इसके लिए सबसे पहले हमने Q के मेंबर्स उतारने हैं.
द मेंबर्स ऑफ क्यू आर A E I O U, A E I O and U. Then members of R are A B C D E and F. अब इनकी Q यूनियन R इज इक्वल टू A B C D, बोलते जाए मेरे साथ, E I O U, और ये F भी इधर था। ठीक है, तो अरेंजमेंट ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना, इधर उधर हो जाएं लेटर्स, A आखिर में आ जाए, B उसके आखिर में आ जाए, मसला नहीं है। ठीक है, बस ये कि सेट हमारे पूरे मेंबर्स हमारे पूरे होने चाहिए। ठीक है, अब सारे मेंबर्स मैंने लिख लिए, A B C D E F, भले इधर लिख दें भले इधर लिख दें, I O U। ठीक है, अब हमारा Q यूनियन R मालूम हो चुका है। अब हमने मालूम करनी है यूनियन P। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम मेंबर्स लिखेंगे इसके A B C एंड D। अब दोबारा हमने क्या करना है, पूरा क्वेश्चन ही उतार देना है। P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू, अब इसका और इसका, इनकी यूनियन हमने मालूम करनी है, A B C D E F I O and U। ठीक, अब ये इसका आंसर निकल गया। होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। चलें जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हम सॉल्व करते हैं। इसमें है P यूनियन R सबसे पहले हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले किसके मेंबर्स उतारने हैं, P के, A B C एंड D। उसके बाद हमने R के मेंबर्स उतारने हैं। R के मेंबर्स हैं A B C D E एंड F। नाउ यूनियन P यूनियन R इज इक्वल टू, सबके हम ये सारे मेंबर्स उतार देंगे 1 बाय 1 करके, डबलिंग नहीं करनी, बस ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, P यूनियन Q मालूम हो गई। अब यूनियन Q, P यूनियन R मालूम कर ली, अब यूनियन Q हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए हम Q के मेंबर्स उतारेंगे। Q के मेंबर्स हैं A E I O एंड U। अब फिर क्या करना है, हमने पूरा ये क्वेश्चन ही उतार देना है, क्योंकि अब सारा हमने हल करना है इसको। इज इक्वल टू, अब ये, ठीक है, A B C D E F I O एंड U। चलें जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 मैंने उतार दिया है। अब इसमें क्या मालूम करना है, 4 क्वेश्चंस तक तो हमने यूनियन मालूम की। अब इसके नेक्स्ट जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनमें हमने इंटरसेक्शन मालूम करनी है। तो इंटरसेक्शन हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं, किस तरह से मालूम की जाती है, वही तरीका है, लेकिन इंटरसेक्शन मालूम करना है। ठीक है, उसके लिए हमने Q के मेंबर्स पहले उतारने हैं। Q के मेंबर्स हैं A E I O U। फिर उसके हमने बाद R के मेंबर्स उतारने हैं। R के मेंबर्स हैं A B C D E एंड F। अब Q इंटरसेक्शन R, अब इनको इंटरसेक्ट करेंगे, ये एक जैसे हैं। ठीक, फिर उसके बाद कोई और है, ये भी एक जैसे हैं, और कोई है एक जैसे नहीं है। तो चलो जी, ये इसकी इंटरसेक्शन है। अब ये तो हो गई हमारी Q इंटरसेक्शन R। अब हमने इंटरसेक्शन P मालूम करनी है। तो इंटरसेक्शन P इज़ इक्वल टू, P के मेंबर्स उतारेंगे, ये इंटरसेक्शन की सैम्पल है इंटरसेक्शन का। ठीक है, ये N इस तरह से, बस ये इस तरह से N नहीं है, ये बिल्कुल गोल, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, इस सिंबल को।
ठीक, अब हमने पी के मेंबर्स उतारने हैं, तो पी के मेंबर्स हैं ए बी सी डी। अब पूरा क्वेश्चन ही हम उतार देते हैं क्योंकि लास्ट की तरफ हम आ चुके हैं अपने आंसर के इख्तिताम की तरफ। अब क्या कौन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये दो, एक ये कर रहा है बस, और तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये है इसका आंसर, Q इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू A। चलें जी स्टूडेंट्स, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। होप आपको आता होगा, अब आपको बिल्कुल समझ आ चुके होंगे। सिर्फ क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पी के मेंबर हैं ए बी सी डी और आर के मेंबर हैं ए बी सी डी ई एफ। अब हमने P इंटरसेक्शन R मालूम करनी है, इज़ इक्वल टू ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ये कर रहे हैं, ठीक है। ये चार कर रहे हैं, A B C एंड D। अब हमने इंटरसेक्शन Q मालूम करनी है इसकी। Q के मेंबर्स उतार लेंगे। Q के मेंबर्स हैं A E I O एंड U। अब पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं। P इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू कौन से हैं? बस A ही है। चलें जी, ये इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ चुका होगा, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8 हैं इसके पार्ट्स, तो 5 मैंने सॉल्व कर दिए हैं और बाकी 3 जो हैं ये आपका होमवर्क है। आप मुझे करके और फिर मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको समझ आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में ये समझा दूंगी, लेकिन आई होप कि आपको ये समझ आ चुके होंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।